बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के अंदर फ्रेम टूल पढ़ेंगे और ये फ्रेम टूल जो है ये आपके पिक्चर के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपने एक फ्रेम बनाया है और फ्रेम के अंदर आपने पिक्चर को सेट करना हो, फिट करना हो, तो उसके लिए ये फ्रेम टूल काम आता है। तो यहाँ पे आपको टूल बार के अंदर आपको यहाँ पे देखें कि यहाँ क्रॉप के नीचे यहाँ पे हमारे पास फ्रेम टूल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्रेम टूल लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आपके पास ये फ्रेम टूल जो है वो दो तरह का है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है और एक हमारा सर्कल शेप के अंदर है। आप इसको ओवल शेप कह लें या सर्कल सर्कल शेप कह लें। तो यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप कस्टम भी बनाना चाहें, यानी किसी और शेप को भी अगर आप बनाना चाहें, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन आती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये फ्रेम टूल है। आप यहाँ पे जहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है वहां पे फ्रेम जो है वो आप लगा दीजिए। जैसे आपके पास यहाँ पे फ्रेम लगेगा तो आपके पास यहाँ पे नोड्स आ रहे हैं और उसके बाद आपने क्या करना है कि पिक्चर इसके अंदर ला के आपने ड्रैग कर देनी है। तो जहाँ पे आपके पास पिक्चर पड़ी होगी वहां से जाके आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फोटोशॉप के अंदर से मेरे कोई भी पिक्चर वगैरह ले आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास पिक्चर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर आप जिस पिक्चर को भी लाना चाहें आप इसके अंदर ला के सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक्चर वगैरह सेट करके यहाँ पे शो करवा देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो जो भी आपने पिक्चर इसके अंदर सेट करनी है उसको पकड़ के ड्रैग करके आप इसके अंदर छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि उस आपकी फ्रेम के अंदर पिक्चर सेट हो जाएगी। अब आपने इसके ऊपर जो है इसको छोटा बड़ा करना हो, अगर आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर सिलेक्ट होगी और उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म को ओपन करिए कीजिए कंट्रोल टी से, तो आप अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्म को खत्म करना हो तो यहाँ से एंटर का बटन दबा देंगे। ट्रांसफॉर्म ओपन करने के लिए इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल टी। अदरवाइज आप यहाँ पे एडिट के अंदर जाके भी इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, इमेज में आए, एडिट के अंदर आके तो यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन आती है। यहाँ पे ये शॉर्ट की लिखी हुई है कंट्रोल टी, तो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा और जहाँ पे सेट करना चाहें इस फ्रेम के अंदर तो आप सेट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि बाज दफा अपने फ्रेम को बड़ा करना होता है, तो अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म को ओपन करने के लिए और उसको आप अपने फ्रेम को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये फ्रेम बड़ा हो रहा है, पिक्चर आपकी वैसे की वैसे ही है आपके पास, और उसके बाद एंटर करके आप ट्रांसफॉर्म से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखते हैं जहाँ पे हमारी लेयर्स नजर आती हैं, यहाँ पे हमें दो आइकन नजर आते हैं, एक हमारे पास फ्रेम का आइकन और पिक्चर का। तो आप इसको एक को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आप दूसरे आइकन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों हमारे पास पिक्चर और फ्रेम सिलेक्ट हो गया है। अब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये दोनों जो है बड़े और छोटे दोनों होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि कोई भी फ्रेम के अंदर हम अपनी पिक्चर जो है वो ला सकते हैं। तो आप इसको दोबारा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अपने सारे इस फ्रेम को, और बाकी भी जो दो हमारी लेयर है फ्री में उनको भी हम खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा दूसरा जो ओवल वाला वो कैसे काम करेगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सर्कल को लेंगे और यहाँ से सर्कल को ड्रैग कर लेंगे। अब सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो लेके आते हैं, यहाँ से मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया। और उसके बाद आपने क्या करना कि ये देखिए कि सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सर्कल के अंदर हमारी पिक्चर जो है वो लग गई है, और आप सेम उसी तरीके से कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके अपने फ्रेम को भी बड़ा कर सकते हैं और पिक्चर को भी बड़ा कर सकते हैं। इस वक्त हमारी पिक्चर सिलेक्ट है तो आप इसका साइज छोटा बड़ा और जहां से आपने दिखाना है पिक्चर को वो आप उसकी जगह सेट कर सकते हैं। और अगर आपने इसके फ्रेम को बड़ा करना तो फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल टी करके उसको भी बड़ा छोटा हम कर सकते हैं। अब फ्रेम बड़ा हो रहा है, पिक्चर वहीं पे है, और उसके बाद हमने फ्रेम बड़ा कर लिया और उसके बाद यहाँ से इसको सेट करेंगे और उसके बाद दोबारा हम पिक्चर के ऊपर आते हैं और पिक्चर को भी यहाँ से हम बड़ा कर देंगे ताकि हमारी पिक्चर उसके अंदर फिट आते हैं। और सेम उसी तरीके से अगर दोनों को आपने सिलेक्ट करना है तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आप दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे हमारे ये दोनों जो है शेप और हमारे पास हमारा पिक्चर और शेप दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे और दोनों को आप एक ही वक्त में छोटा बड़ा करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये था हमारे पास दोनों ऑप्शन थी अगर आपने यहाँ से यूज करना हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन है या हम अपनी तरफ से कोई बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास सर्कल है और रेक्टेंगल है और इसी तरीके से एक ट्राइएंगल टूल है। आप ट्राइएंगल को अंदर अगर आपने पिक्चर लगानी तो यहाँ से आप ट्राइएंगल लगाइए और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास लेयर के अंदर आइए, तो यहाँ से हमारे पास इसकी एक लेयर बन गई और यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आती है कन्वर्ट टू फ्रेम। तो ये हमारी शेप जो होगी ये भी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी फ्रेम के अंदर। आप इसके अंदर भी
पिक्चर सेट कर सकते हैं। यहाँ से वो आप फ्रेम का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे आप नाम दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये देखिए कि हमारे पास ये ट्राइंगल भी हमारा जो है वो फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको पिक्चर लेके आए और इसके अंदर यहाँ पे सेट कर दे ट्राइंगल के अंदर। बाकी इसकी ऑप्शन वैसे ही है, छोटा बड़ा करना है। और इसी तरीके से हम दूसरी कोई शेप ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हम, हमारे पास एक पॉलीगॉन ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से पॉलीगॉन लेते हैं। तो पॉलीगॉन को जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर आप इसके कॉर्नर जो है ज्यादा या कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। मैंने 7 कर दिया और उसके बाद मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी तक ये शेप है, ये हमारे पास शेप है, ये फ्रेम नहीं है। तो इसको हमें फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप लेयर के अंदर आइए, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से आप कन्वर्ट टू फ्रेम पे जाइए और ये नाम पूछेगा और उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी कोई भी पिक्चर लेके आप इसके अंदर सेट कर दीजिए। तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से बर्गर वाली ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने ये वाली शेप, अब इसको यहाँ से पिक्चर को आप सेट भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट जो है कंट्रोल टी करके थोड़ी सी पिक्चर को बड़ी कर लें ताकि शेप हमारे पास जो है वो पूरी पूरी है। पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और उसके बाद इसको ड्रैग करके यहाँ से बड़ा कर देंगे और इसके अंदर सेट कर देंगे। और दोनों को सिलेक्ट कर लें और इसको उठा के आगे पीछे हम रख सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को भी आप फ्रेम की शक्ल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ से और यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, यहाँ से बर्गर, और इसको यहाँ से फॉन्ट जरा थोड़ा सा मोटे वाला दे दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। और यहाँ से कोई और देख लें जो अच्छा सा फॉन्ट जो आपको जरा नुमाया नजर आए तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ से कोई भी ये वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास टेक्स्ट है, हम इसको भी फ्रेम बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू फ्रेम कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट भी जो है वो फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से किसी भी पिक्चर को यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं पिक्चर के अंदर और पिक्चर लेते हैं और यहाँ से हम क्या करना है कि यहाँ से ड्रैग करेंगे पिक्चर को। यहाँ से हमने यहाँ से पिक्चर को ड्रैग किया और इसके अंदर लाके हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे टेक्स्ट के अंदर भी हमारी पिक्चर जो है वो लग गई है। तो इस तरीके से हम इस टूल को जो है, ये हमारे पास एक फ्रेम टूल है, तो मुख्तलिफ शेप के फ्रेम बना के आप उसमें अपनी पिक्चर सेट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है अगर आप वेब पेजेस बनाते हैं तो उसमें आप अगर ये फ्रेम लगा देंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि इस जगह पे जो है ना पिक्चर लगेगी, यहाँ पे ये चीज लगेगी, आपकी सर्कल के अंदर लगेगी या आपकी रेक्टेंगल के अंदर लगेगी या ओवल के अंदर लगेगी। तो इस तरीके से हम जब वेब पेजेस बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर तो वहां पे ये फ्रेमिंग कर देते हैं ताकि अगले बंदे को पता चले कि यहाँ पे हमारे पिक्चर सेट करनी है और उसका साइज वगैरह भी सेट करके और उसकी शेप भी सेट करके उसको दे देते हैं। तो ये था हमारा फ्रेम टूल। और उसके बाद अगले किसी टूल की तरफ हम जो है चलेंगे, अगला टूल देखेंगे कि कौन सा हमने करना है। अगला टूल जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। तो उसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये सिर्फ इस वक्त टूल बताए जा रहे हैं, इसके बाद जब हम असाइनमेंट करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपके ये सारे के सारे टूल जो है दोबारा रिवाइज भी हो जाएंगे और इनका अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल का भी पता चल जाएगा।